दोस्तों नमस्कार। बिहार के अंदर जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा था वोटर लिस्ट का वो कंप्लीट हो चुका है और उसका जो ड्राफ्ट है वोटर लिस्ट का वो रिलीज हो चुका है 1 अगस्त को। और ये जो ड्राफ्ट रिलीज़ हुआ है इसके पश्चात जो चीज़ें निकल कर के सामने आई हैं वो एक तरीके से चौंकाने वाली है। हालांकि इस पूरी प्रक्रिया को लेकर के पहले से ही सवाल खड़ा किया जा रहा है, लेकिन अभी जो ड्राफ्ट आया है वोटर लिस्ट का उसके बारे में कुछ तथ्यात्मक जो चीज़ें उसको पहले मैं यहाँ पर रख देना चाहता हूँ। इस ड्राफ्ट के आने के पश्चात में बिहार के अंदर जो वैलिड वोटर्स की संख्या है वो पहले से कम हो चुकी है। पहले जो है बिहार के अंदर जो वैध वोटर्स थे उनकी संख्या 7.89 करोड़ थी, यानी कि 7 करोड़ 89 लाख थी। अब ये संख्या घट करके 7.24 करोड़ हो चुका है, यानी कि 7 करोड़ 24 लाख हो चुका है। और ये जो ड्राफ्ट रिलीज़ किया गया है इसमें तकरीबन 65 लाख से अधिक मतदाताओं का नाम कट चुका है। मतलब कि बिहार का जो वोटर लिस्ट था उसमें से 65 लाख से अधिक वोटर्स का नाम कट चुका है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बिहार के अंदर जो 38 ज़िले हैं तकरीबन हर ज़िले से वोटर्स के नाम कटे हैं वोटर लिस्ट से। और ये जो संख्या है वो मतलब 25-26 हज़ार से लेकर के और 3 लाख से ऊपर है। कई ऐसे ज़िले हैं जहां पर कि 3 लाख से भी अधिक वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं, डिलीट किए गए हैं, उनको निकाल दिया गया है। मैं एग्जांपल्स यहाँ पर रख सकता, जैसे पटना ज़िला है वहाँ से 3 लाख से अधिक लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हटाया गया है। गोपालगंज है, मधुबनी है, इन सभी ज़िलों से 3 लाख से भी अधिक वोटर्स के नाम डिलीट किए गए हैं वोटर लिस्ट से। इसके अलावा और भी कई ऐसे राज्य जहां पर 1 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख, 50,000, 20,000, 30,000, 40,000 ऐसे वोटर्स जो हैं वो डिलीट किए गए। गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, तमाम ऐसे ज़िले हैं। हर ज़िले से तकरीबन पूरे 38 के 38 जो ज़िले हैं उन सभी ज़िलों से कुछ ना कुछ वोटर को जो है वो वोटर लिस्ट से हटाया गया है। इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि जो नाम ये उड़ाए गए हैं, जो हटाए गए हैं, अधिकांश नाम उन्हीं क्षेत्रों से हटाए गए हैं जहाँ पर बीजेपी कमज़ोर है। यानी कि जिन क्षेत्रों में जो महागठबंधन है वो मजबूत है, मतलब जहाँ आरजेडी मजबूत है या कांग्रेस पार्टी के जहाँ स्थिति मजबूत है, उन्हीं जगहों से वोटरों की संख्या अधिक काटी गई है। इससे साफ आप समझ सकते हैं कि ये सब जो चीज़ें हैं वो यूं ही नहीं हुई हैं, वो रैंडम तरीके से नहीं हुई है, बल्कि ये सब चीज़ें सोच समझ करके, जानबूझ करके, डेलिबरेटली जो है वो की गई है, एक रणनीति के तहत की गई है। और रणनीति नहीं बल्कि ये कहा जाए कि एक साजिश, एक षड्यंत्र के तहत की गई है, तो ये गलत नहीं होगा। इस तरीके से 65 लाख से अधिक वोटर्स को हटाया गया है। और अभी जो है ये जो संख्या है 65-66 लाख का, ये बढ़ सकता है क्योंकि 1 महीने का जो वक्त दिया गया है ना, तो 1 महीने में हो सकता है कि जो लोग अपना डॉक्यूमेंट नहीं जमा कर पाएंगे, क्योंकि चुनाव आयोग ने क्या किया है कि संख्या दिखाने के लिए जो फॉर्म है SIR का वो यूं ही जमा करवा लिया है। जिस फॉर्म में कोई प्रमाण पत्र नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उसको भी अपलोड कर दिया गया है और उसकी भी काउंटिंग हो गई है कि हमने इतना काम कर दिया, इतना काम कर दिया, है ना। तो मान लीजिए कि वो आगे चल करके 1 महीना के अंदर अंदर अगर वो अपना डॉक्यूमेंट नहीं दे पाते हैं तो उनका भी नाम कट सकता है। तो ये जो 65 लाख की जो संख्या है ये आगे भी बढ़ सकता है, 70 लाख भी हो सकता है, 75 लाख भी हो सकता है। और बिहार के अंदर 70-75 लाख वोटर्स को अगर हटा दिया जाता है वहाँ के वोटर लिस्ट से, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है चुनावी धांधली है। क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आज़ाद हिंदुस्तान के इतिहास में कभी भी ऐसा हुआ होगा कि किसी भी राज्य से इतने बड़े संख्या में वोटर्स को वोटर लिस्ट से हटा दिया जाए। संभवतः ये पहली बार हो रहा है जो कि चुनाव आयोग के द्वारा किया जा रहा है। और तमाम तरीके के आप देखेंगे कि दलीलें दी जा रही है चुनाव आयोग के द्वारा
और जो भाजपाई अंधभक्त हैं, जो भाजपाई नेता हैं, उनके द्वारा तमाम तरीके की दलीलें दी जा रही हैं, है ना। ऐसा लग रहा है कि कितना एक्सपर्ट हो गया है हमारा चुनाव आयोग, दुनिया भर की ज्ञान जो है चुनाव आयोग के पास ही हो चुका है। लेकिन कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, है ना, जो सोशल मीडिया पर खुले तौर पर आ रही हैं कि जो इसमें इस पूरे प्रोसेस के अंदर जो त्रुटि रही है वो तो रही ही है, लेकिन उस पर सवाल किया है अजीत अंजुम जैसे पत्रकारों ने, उसको बुरी तरीके से एक्सपोज किया है। अगर ज्ञानेश कुमार के अंदर ज़रा सा भी शर्म होता तो चूल्हे भर पानी में डूब करके मर जाते हैं, लेकिन ये बेशर्म लोग हैं। ये ऐसे लोग हैं जो कि सत्ता के सामने जो हैं वो नतमस्तक हो चुके हैं। सत्ता के सामने ये लोग मतलब लौट रहे हैं, नाच रहे हैं, तो इनके अंदर कोई शर्म नहीं है किसी भी चीज़ को लेकर के, है ना। जो चीज़ें हैं, ये जब ड्राफ्ट रिलीज हुआ 1 अगस्त को, इसके बाद कई सारी ऐसी चीज़ें आई। आपने देखा होगा कि किस तरीके से एक कुत्ते के नाम पर आवास प्रमाण पत्र बन चुका था। इसके अलावा आप देखेंगे, मैं 2-3 यहाँ पर एग्जांपल्स देना चाहता हूँ, इसमें और भी कई सारे एग्जांपल्स हैं कि एक ही घर में कैसे जो है वो एक ही फैमिली के अंदर हिंदू का भी वोट है, मुसलमान का भी वोट है ना, सब लोगों का वोट है एक ही फैमिली के अंदर। सोचने वाली बात है कि सब चुनाव आयोग ने कैसे किया होगा, भगवान ही मालिक है इस चीज़ का। यहाँ पर मैं 2-3 एग्जांपल देना चाहता हूँ जो कि सोशल मीडिया पर खुले तौर पर घूम रहा है, आप उसको जा करके देख सकते हैं। पहला एग्जाम्पल है कि निर्वाचक का नाम, जो वोटर है उसका नाम है मधु कुमारी कुमारी। पति का जो नाम है इसमें लिखा हुआ, मैं सबका स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप अपने स्क्रीन पर देख लेंगे। निर्वाचक का नाम मधु कुमारी कुमारी, पति का नाम हस्बैंड हस्बैंड। दूसरा, निर्वाचक का नाम दिव्या राज राज, पिता का नाम फादर फादर। तीसरा एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, निर्वाचक का नाम नेहा कुमारी कुमारी और माता का नाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सोचिए आप। चौथा एग्जाम्पल मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, निर्वाचक का नाम श्वेता गुप्ता गुप्ता और उसके नीचे अन्य लिखा हुआ है, जहाँ पर पति का नाम या पिता का नाम होता था वहाँ पर लिखा हुआ अन्य, और अन्य के आगे लिखा हुआ है अदर अदर। सोचिए कि ये जो है कारनामे हैं ज्ञानेश कुमार के, ये कारनामे जो हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है, जो कि अपने आप को बड़ा ही निष्पक्ष, बड़ा ही पारदर्शी और बड़ा ही दक्ष मानता है और बहुत ही ठोक करके बोलता है कि हम जो SIR कर रहे हैं वो बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं। ये जो इलेक्शन का जो वोटर लिस्ट बन रहा है ये बहुत ही बेहतरीन वोटर लिस्ट बन रहा है, खामियों को दूर करने वाला वोटर लिस्ट बन रहा है, ये चुनाव आयोग का दावा है। एक और चीज़ है जो कि समझने वाली बात है कि ये जो 65 लाख से अधिक लोगों का नाम कटे हैं, है ना, इसमें आप देखेंगे कि कुछ नाम तकरीबन 22 लाख के आसपास नाम उन लोगों का कटा है जिसका कि मानना है चुनाव आयोग कि ये लोग मर चुके हैं, है ना। इसी तरीके से जो 36 लाख वोटर्स हैं उनका नाम इसलिए काटा गया है कि वो एक तरीके से वो पलायन कर गए हैं, है ना, स्थानांतरण उनका हो चुका है, वो माइग्रेट कर चुके हैं। 7-8 लाख ऐसे लोगों का वोट कटा हुआ जिनका कि 1 से अधिक जगह पर वोटर लिस्ट है। लेकिन एक चीज़ जो यहाँ पर नोटिस करने वाला, जो ध्यान देने वाला है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये नहीं बताया कि बिहार के वोटर लिस्ट से कितने विदेशी वोटर पकड़े गए। जैसे चुनाव आयोग बता रहा है ना कि इतने वोटर स्थानांतरित हो गए, इतने वोटर मर गए, तो उसी तरीके से चुनाव आयोग को ये भी बताना चाहिए था कि हमने जब SIR किया है तो इसमें से इतने जो वोटर हैं वो ऐसे हैं जो कि विदेशी हैं, जिसका ढिंढोरा पीट रहे थे भाजपाई अंधभक्त कि बिहार के अंदर नेपाल के लोग, म्यांमार के लोग, बांग्लादेश के लोग घुसपैठिए के रूप में रह रहे हैं, वहाँ के वोटर लिस्ट में उन्होंने नाम बनवा लिया है, जुड़वा लिया है। तो चुनाव आयोग ये क्यों नहीं बताया कि बिहार के वोटर लिस्ट से हमने इतने नेपाल के नागरिक पाए, इतने हमने बांग्लादेश के लोगों को निकाला, इतने हमने म्यांमार के लोगों को निकाला, ये बताना चाहिए। लेकिन ये बात चुनाव आयोग ने नहीं बताया। इससे आप समझ सकते हैं कि दाल में कुछ ना कुछ काला जरूर है। इसके अलावा आप देखेंगे कि जिन लोगों का भी नाम कटा है, 65 लोगों का नाम, तो 65 लाख लोगों का नाम, तो चुनाव आयोग ने अभी वो लिस्ट रिलीज़ नहीं किया है और ये नहीं बताया है कि किस वजह से उनका नाम, किस व्यक्ति का नाम किस वजह से कटा है। मान लीजिए कि सपोज़ मेरा नाम कटा है
तो मेरा नाम किस वजह से काटा गया है? क्या मैं मर गया हूँ, ठीक है, या मैं स्थायी रूप से पलायन कर गया हूँ, इससे मेरा नाम काटा है, या फिर मेरे नाम से 2 वोटर ID कार्ड है 2 अलग अलग राज्यों के अंदर। तो किस कैटेगरी में किसका नाम कटा है, ये चुनाव आयोग ने अभी तक डिस्क्लोज़ नहीं किया है। क्यों नहीं डिस्क्लोज़ किया है? ये करना चाहिए था, तभी तो जा कर के जो दूसरी पार्टियां हैं, जो अपोजिशन की पार्टियां हैं, वो इसको क्रॉस चेक कर सकती हैं कि फलाने व्यक्ति का नाम कटा है, मान लीजिए इस वजह से कि वो पलायन कर गया है, तो उसको चेक किया जाएगा ना। जो अपोजिशन पार्टी के लोग वो चेक करेंगे कि क्या वाकई में वो व्यक्ति पलायन कर चुका है ना। अगर किसी का नाम इसलिए कटा गया कि उसकी मृत्यु हो चुकी है, तो इसको क्रॉस चेक किया जाएगा विपक्षी पार्टियों के द्वारा कि सचमुच में वो व्यक्ति मर चुका है या फिर चुनाव आयोग जो है ये ड्रामेबाजी कर रहा है। तो क्रॉस चेक करने के लिए इनको वो लिस्ट जो है प्रोवाइड कराना चाहिए कैटेगरी के साथ में कि अब अमुक व्यक्ति का नाम चुनाव आयोग के वोटर लिस्ट से इस कारण से कटा है, वो मर गया है, वो पलायन कर गया है, या क्या वजह से कटा, ये चीज़ बताना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इस SIR को लेकर के इतनी सारे चीज़ें होगी और अभी और चीज़ें होंगी, ये रुक नहीं गया है मामला चुनाव आयोग का। आप 5 अगस्त के बाद 7 अगस्त के बाद आप देखेंगे राहुल गांधी बिहार जाने वाले हैं, है ना। तो अभी ये बवाल जो है थमा नहीं है, बल्कि और ये बड़ा होता जाएगा, ठीक है। और इतना कुछ होने के बावजूद भी जो ज्ञानेश कुमार हैं, मिस्टर ज्ञानेश कुमार, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, मुख्य चुनाव आयुक्त, इस इंसान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं किया कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों के मन में जो जिज्ञासा है, जो सवाल है, उसका उत्तर दे दिया जाए। बिल्कुल भी नहीं। मतलब नरेंद्र मोदी के पदचिन्हों पर चलने की कोशिश कर रहे हैं ज्ञानेश कुमार। 11 साल में मोदी जी ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। उसी तरीके से ज्ञानेश कुमार भी जो है इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं, लेकिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना भी उचित नहीं समझा। ये घोर निंदनीय है। अंतिम बात मैं यही कहना चाहूँगा कि चुनाव आयोग भाजपाई नेता, भाजपाई अंधभक्त SIR के पक्ष में 50 तर्क दे सकते हैं, लेकिन मैं पूरे यकीन के साथ ये कह सकता हूँ कि ये जो SIR है वो एक फ्रॉड है, वो एक स्कैम है, वो बीजेपी को चुनाव जिताने का एक साजिश है और एक षड्यंत्र है। और ये जो चुनाव आयोग के द्वारा जो वोटर लिस्ट तैयार किया गया है SIR के पश्चात, इस लिस्ट से, इस वोटर लिस्ट से अगर बिहार में चुनाव हो जाता है तो बिहार के अंदर बीजेपी की सरकार बनेगी। ये आप लिख करके रख लीजिए। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। अगर आपको मेरे वीडियोज अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं, तो इसको ज़रूर एक लाइक कीजिएगा, अपने लोगों के साथ अधिक शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।